वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है एसके झा सर की बुक से, जिसमें आज सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जाड़वा जनजाति पाई जाती है। जाड़वा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी। जाड़वा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर डी। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कबींद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी। कबींद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ थी कंधार, ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने सर्वप्रथम 1522 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक कथन असत्य है, उसकी पहचान करना है। इसमें जो कथन असत्य दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर ए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, जो कि गलत दिया गया है। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बॉम्बे राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने के कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, विधि आयोग के वह अध्यक्ष थे न्यायाधीश HR खन्ना, ऑप्शन नंबर सी। HR खन्ना 1973 में बुनियादी संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे।
यह एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो दोस्तों उपयुक्त पैराग्राफ B.M. मालवाड़ी के विषय में है। बैराम जी M. मालावाड़ी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की गई है सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, धान हरित बाली, जो कि गलत दिया गया है। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है, न कि धान में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। बाजरा में अर्गट रोग होता है, मटर में बुकनी रोग तथा चना में उकटा रोग या बिल्ट रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है खनन क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है बंगाल का खनिज। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से गुरु महिसानी, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। डी का मिलान हो जाएगा 1 से जावर की खाने सीसा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है आमिर सुबहानी जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय राष्ट्रपति के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संथानम समिति की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा गया है रहमत अली के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास के मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण आर दिया गया है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है।
ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में जो सही नहीं है वह है 4, 5 तथा 6। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यह तीनों संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति का पद की शर्तें एवं राष्ट्रपति के कार्यकाल, यह तीनों विषय संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न देखते हैं 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी महिला और बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवश्य। अगला प्रश्न है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों वह राजा थे कनिष्क। अगला प्रश्न है 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी मार्च 1991 में। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। अगला प्रश्न देखते हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है यह किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह है स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं जो धर्म के सिद्धांत को बतलाता है। अगला प्रश्न है कि शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था। तो दोस्तों वह शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो दोस्तों वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। अगला प्रश्न है हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में सन्निहित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना था। अगला प्रश्न है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो दोस्तों यह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में
समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पर। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 108 के आधार पर यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री के संबंधित जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। यह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कामराज योजना का उद्देश्य था? कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ऑप्शन नंबर सी। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है स्थान और एक तरफ दिया गया है अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से। संबलपुर को मिलाया गया था 1849 में। बी का मिलान हो जाएगा 1 से 17 को 1848 में। सी का मिलान हो जाएगा 4 से अवध को 1856 में। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से झांसी को 1854 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ई सांता का उद्घाटन किया था? ई सांता का उद्घाटन किया गया था मत्स्य पालन के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेनेडा अवस्थित है? ग्रेनेडा अवस्थित है कैरिबियन सागर में। अगला प्रश्न है, यूपी 308 एक प्रजाति है? यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो जोड़ा गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर रावी नदी, जो कि गलत दिया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है, जो रावी नदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दाया और पुवाड़वाई नदी के तट पर स्थित है। बाकी तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। कोटा चंबल नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर देकर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की थी? G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो
न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल चौगुना होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वीमा MLT माइनस स्क्वायर किसके अनुरूप है? तो दोस्तों यह अनुरूप है बल के। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थों की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? पदार्थ की तरंगें होती हैं द्विब्रोगली तरंगें। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित हैं? गैसों के दो विशिष्ट ताप संबंधित हैं Cp - Cv बराबर R/J के। अगला प्रश्न है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो दोस्तों गामा किरणें की तरंगे की आवृत्ति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में जो कथन सही है वह है 1 और 3। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों एक्वा रेजिया मिश्रण है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। D2O की खोज यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। अगला प्रश्न है किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? वह धातु कहलाएगी अमलगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है कार्बन। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह वैज्ञानिक थे पुरकुंजे। ऑप्शन नंबर सी। पुरकुंजे ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो दोस्तों श्वेत रोधी कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जा सकती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो दोस्तों वह पौधे हो जाएंगे झाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनान दांत होते हैं? एक वयस्क मानव के पास 4 कैनान दांत होते हैं। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 होती है, नाक में 2 हड्डियां होती है, कान में 6 हड्डियां होती है, गर्दन में 7 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या होती है? तो दोस्तों वह है चेचक, ऑप्शन नंबर बी। चेचक वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है माता पिता, चोर तथा बलात्कारी के लिए। अगला प्रश्न है, डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है।